हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजना विथ स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन हल कराया था, जो कंप्लीट हो चुका है। आज का जो क्वेश्चन चलेगा वो रिस्पायरेटरी सिस्टम से चलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ ए हार्ट दैट हैज ए स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 0.07 लीटर पर मिनट एंड इज ब्रीथिंग। देखिए ये बीटिंग दिया है, यहाँ ब्रीथिंग होना चाहिए। ब्रीथिंग एट ए रेट ऑफ 90 पर मिनट्स। देखिए इसमें पूछा क्या है, पूछा है कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट जो होता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू ब्रीथिंग। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना दिया है? इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम दिया है 0.07 और ब्रीथिंग कितना दिया है 90 पर मिनट्स। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.3 आएगा। तो 6.3 किस में दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 06.30। चलिए अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर बी पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेंटिंग इज ड्यू टू। देखिए एक्सरसाइज के समय हम लोग क्या करते हैं, हाँफने लगते हैं। तो हाँफने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज होता है और ऑक्सीजन का दहन ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन का यूज ज़्यादा होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सांस जल्दी जल्दी लेने लगेंगे और हमें क्या होने लगेगी, थकान होने लगेगी। तो ये किस कारण होती है? तो किस कारण होती है? जब ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन का क्या होता है, दहन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, हीमोसाइनिन इज ए रिस्पायरेटरी पिगमेंट विच कंटेन। देखिए हीमोसाइनिन एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जिसमें क्या पाया जाता है। ए दिया है आयरन, बी दिया है कॉपर, सी दिया है मैग्नीशियम, डी दिया है मैग्नीज। तो हीमोसाइनिन जो होता है एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है और इसमें क्या होता है, कॉपर पाया जाता है। और कॉपर क्या करता है, हीमोसाइनिन को ब्लू कलर देता है, यानी नीला रंग देता है। और आयरन क्या होता है, आयरन जो होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। और मैग्नीज कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, दिया है व्हाट इज द नेट गेन एटीपी मॉलिक्यूल व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज is broken down into 2 molecule of pyruvic acid during glycolysis within a cell। देखिए क्या दिया है कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल में कुल कितने एटीपी बनते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो होती है उसमें कुल 4 एटीपी बनते हैं। 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हम लोग 2 एटीपी यूज भी करते हैं। तो जब 2 एटीपी उसमें यूज हो गया, 4 एटीपी बनता है, तो नेट गेन एटीपी कितना होगा। तो 4 हमने क्या किया, 4 मिला हमें, लेकिन 2 हमने यूज कर दिया, तो कितना बच गया, 2 बच गया। तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में क्या होता है, कितने एटीपी बनते हैं या कितने नेट एटीपी मिलते हैं, तो 2 नेट एटीपी मिलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया है, देखिए दिया है कि इम्बेडेन मेयर हाफ पाथवे रिप्रेजेंट। देखिए इम्बेडेन मेयर हाफ पाथवे क्या प्रदर्शित करता है। तो पहले जान लेते हैं कि इम्बेडेन मेयर हाफ पाथवे होता क्या है। जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, इम्बेडेन मेयर हाफ पाथवे बोलते हैं। ठीक है, तो इम्बेडेन मेयर हाफ पाथवे या ग्लूकोज ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल में क्या होता है, ये दिया स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, ये तो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन बी भी देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फार्म नॉन कार्बोहाइड्रेट थी, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ एसिटिल्डिहाइड टू एल्कोहल, गलत।
ठीक है, ये अल्कोहल नहीं बनता है और बीटा ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 6 में क्या दिया है, द प्रोसेस बाई, दे दिया है द प्रोसेस बाई विच एटीपी मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी इज कॉल्ड। देखिए पूछा है कि वह प्रोसेस क्या होता है जिसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एडीपी में बदल जाते हैं। तो बताइए कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी में बदल जाता है। देखिए फर्स्ट दिया है फर्मेंटेशन। जी नहीं, फर्मेंटेशन तो नहीं होता है, ये किण्वन होता है, एनारोबिक होता है और इसमें क्या होता है एटीपी एडीपी में यूज नहीं होता है। बी दिया है ट्रांसमेथिलाइजेशन, ये भी नहीं होता है। सी दिया है फास्फोराइलेशन। ठीक है, देखिए यही सही है ऑप्शन नंबर सी। फास्फोराइलेशन जो होता है इस प्रक्रिया में एटीपी जो होता है वो एडीपी में चेंज हो जाता है। तो जब एटीपी और एटीपी जो होता है एडीपी में चेंज हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है, फास्फोराइलेशन कहा जाता है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का देखिए फुल फॉर्म जो होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है और एडीपी का क्या होता है, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट होता है। याद रखिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन दे देता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है हैमबर्गर फिनोमिनन इज आल्सो कॉल्ड। देखिए हैमबर्गर्स फिनोमिनन को क्या कहते हैं। तो पहला दिया है बाइकार्बोनेट शिफ्ट, नहीं। क्लोराइड शिफ्ट, नहीं। हाइड्रोजन शिफ्ट, नहीं। और डी दिया है सोडियम पंप। ठीक है, तो इसमें क्या है, हैमबर्गर जो फिनोमिनन होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, देखिए दिया है फ्यूमेरेज एंजाइम कन्वर्ट। देखिए फ्यूमेरेज एंजाइम जो होता है वो क्या कन्वर्ट करता है, ये क्या करता है, फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में बदलता है। तो चलिए देखते हैं। ये दिया है सक्सिनिक एसिड इंटू फ्यूमेरिक एसिड, ये गलत है। बी दिया है फ्यूमेरिक एसिड इंटू मैलिक एसिड, तो यही सही है। फ्यूमेरिक एसिड को किस में बदल देता है, मैलिक एसिड में बदल देता है। सी दिया है फ्यूमेरिक एसिड इंटू मैलिक, देखिए मैलिक का यहाँ मीनिंग गलत है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दिया है ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी और एक्सरसाइज द ब्रीथिंग ऑफ ग्लूकोज आर द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इंक्रीज एक्चुअली ड्यू टू द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन वही है कि एक्सरसाइज के समय क्या होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ज़्यादा दहन होने लगता है जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन। देखिए किस प्रोसेस में ऑक्सीजन का डायरेक्ट यूज होता है। ए दिया है ग्लाइकोलिसिस। देखिए ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है क्योंकि एनारोबिक रिएक्शन है, तो ए तो होगा नहीं। अगला दिया है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन भी नहीं होगा। क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, इसी में होता है। क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दिया है, इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस साइकिल का जो इंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, आइए देखते हैं। ए में क्या दिया है, ए में दिया है एसिटिक एसिड, बी में दिया है पायरुविक एसिड, सी में दिया है फ्यूमेरिक एसिड, डी में दिया है लैक्टिक एसिड। तो इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के एक अणु से ग्लाइकोलिसिस साइकिल में पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, मेटाबॉलिक वाटर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ। देखिए कौन से प्रोसेस में मेटाबॉलिक वाटर जो होता है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है, तो सॉरी यूज नहीं होता है, निकलता है। तो यहाँ पे दिया है डाइजेशन। डाइजेशन में वाटर क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में नहीं निकलता है, बल्कि किस में निकलता है, रिस्पायरेशन में निकलता है।
तो चलिए देखते हैं इसमें रिस्पायरेशन का ऑप्शन कहाँ है। बी दिया है एक्सक्रीशन, ये भी नहीं होगा। सी दिया है मसल्स एक्टिविटी, ये भी नहीं होगा। तो इसमें बचा क्या है, डी दिया है टिश्यू रिस्पायरेशन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि मोस्ट ऑफ द CO2 इन ब्लड इज कैरी एज। CO2 जो होता है ब्लड में किस रूप में कैरी होता है, तो किस रूप में होता है। ए दिया है बाइकार्बोनेट के रूप में, बी दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में, डी दिया है कार्बोनिक एसिड के रूप में, सी दिया है कार्बोनिक एसिड के रूप में, डी दिया है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाइकार्बोनेट के रूप में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का क्या दिया है, 1 मिनट, 40 नीचे ही है। आइए 40 का देखते हैं क्या दिया है ड्यूरिंग बॉडी एक्टिविटी और एक्सरसाइज। देखिए ये क्वेश्चन आगे भी आ चुका है, इसलिए इसको रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या दिया है, ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय। ब्रीथिंग किसके द्वारा कंट्रोल होता है। ए दिया है लंग्स के द्वारा, बी दिया है ट्रैकिया के द्वारा, सी दिया है मेड्यूला ऑब्लागेंटा के द्वारा, डी दिया है रिब्स के द्वारा। तो ब्रीथिंग किसके द्वारा कंट्रोल होता है, मेड्यूला ऑब्लागेंटा के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ATP इज कंज्यूम्ड। देखिए दिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ATP इज कंज्यूम। इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ATP यूज होता है। तो कौन सा ऐसा रिएक्शन होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट जब बनता है, बिल्कुल। कि चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ATP क्या है। ए दिया एन एंजाइम विच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, एक एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन में यूज होता है। बी दिया ए हार्मोन, एक हार्मोन है। सी दिया है ए मॉलिक्यूल विच हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ATP देखिए कोई एंजाइम नहीं है, ना ही कोई हार्मोन है और ना ही कोई प्रोटीन है। तो बच्चा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, जो क्या है एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है जिसमें फास्फेट बॉन्ड पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर फाउंड। देखिए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कहाँ पाया जाता है, यही पूछा है। आइए देखते हैं ए में क्या दिया है। ए में दिया है ऑन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाया जाता है। बी दिया है ऑन आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर वॉल में पाया जाता है। सी दिया है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। या डी दिया है इन द लाइसोसोम। देखिए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है एक रिस्पायरेटरी एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाई जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, इन मैमल्स आर्टिनॉइड कार्टिलेज आर फाउंड एसोसिएटेड विथ। देखिए मैमल्स में जो आर्टिनॉइड कार्टिलेज होता है वो कहाँ पाया जाता है। ए दिया है ट्रैकिया में, बी दिया है लैरिंग्स में, सी दिया है इंटरनल ईयर में, डी दिया है नेजल रीजन में। तो बताइए आर्टिनॉइड कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है। आर्टिनॉइड कार्टिलेज जो होता है वो मैमल्स में कहाँ पाया जाता है, लैरिंग्स में पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा लैरिंग्स में और सारे कार्टिलेज पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन होता है। देखिए क्या दिया है, आर्टिनॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज एंड कार्टिलेज ऑफ सेंटिनिन। देखिए ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, लैरिंग्स में पाए जाते हैं। ठीक है,
आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, क्या दिया है? इन एनिमल सेल एनर्जी रिच सबस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड इन। देखिए एनिमल सेल्स में एनर्जी रिच सबस्टेंस जो होता है वो कहाँ बनता है? तो एनिमल सेल्स या किसी भी सेल्स में एनर्जी रिच सबस्टेंस क्या होता है? एटीपी होता है। तो एटीपी कहाँ प्रोड्यूस होता है? ए दिया है न्यूक्लियस में, बी दिया है राइबोसोम में, सी दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में, डी दिया है सेल मेम्ब्रेन में। तो एटीपी कहाँ प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है? आइए 21 में देखते हैं। देखिए क्या दिया है? नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायरेड एंड एक्सपायरेड इनवॉल्यूंटरी इन रिच ईच ब्रीथ इज कॉल्ड। देखिए दिया है कि द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायरेड एंड एक्सपायरेड इनवॉल्यूंटरी इन ईच ब्रीथ इज कॉल्ड। देखिए जो क्या होता है कि सांस लेने की जो नॉर्मल वॉल्यूम होती है, जिसमें क्या होते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ऐसे ब्रीथिंग को क्या कहते हैं? तो ऐसे ब्रीथिंग को क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है? पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विथ ऑक्जेलो एसिड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम। देखिए पायरुविक एसिड जो होता है जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से कंबाइंड होता है, उसके पहले वो क्या बनाता है? तो उसके पहले क्या बनाता है? जैसे देखिए ए दिया है लैक्टिक एसिड, बी दिया है एसिटोएस्टिक एसिड, सी दिया है सिस्ट एकोनिटिक एसिड, डी दिया है एस्टिल कोएंजाइम। देखिए जब क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है, तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड जो होता है यही क्या होता है, आगे जाके क्रेब्स साइकिल में जाता है, जिसमें क्या करता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से कंबाइन करता है। लेकिन पायरुविक एसिड ये डायरेक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से कंबाइन नहीं करता, बल्कि उसके पहले क्या बनाता है, एसिटिल को एंजाइम बनाता है। ठीक है, तो एसिटिल को एंजाइम जो होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या करता है, कंबाइंड करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इसका नहीं है। आइए अगला देखते हैं 24 का। देखिए 24 का क्या दिया है? द टोटल लंग्स कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई। देखिए टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, मतलब कि हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें जो हवा का वॉल्यूम होता है उसी को क्या बोला जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ये विटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी बोला जाता है। और टोटल लंग कैपेसिटी होता कितना है, 5800 ml होता है। देखिए विटल कैपेसिटी कितना होता है, ये होता है 4600 ml, और रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, 1200 ml। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल लंग्स कैपेसिटी निकल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 25 का। 25 में क्या दिया है? आइए देखते हैं 25 का दिया है कि इन ए न्यू बॉर्न बेबी ब्रीथिंग इज होली कैरिड आउट बाई। देखिए जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें जो ब्रीथिंग होती है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? क्या कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल, क्या इंटरकॉस्टल मसल में जो कंट्रैक्शन होता है उसी से दिखाया जाता है। बी दिया है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।